हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मिथुन राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो ये डेक है आपके लिए और इस डेक से हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। मैं ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, फिर भी मैं आपके सामने एक बार शफल फिर से कर देती हूँ कि पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है। मिथुन राशि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं एंड पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मिथुन राशि पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। मिथुन राशि आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। लेट्स चेक आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है। मिथुन राशि चेंज योर फोकस। आप चाहते हैं राइट नाउ में पास्ट को लेट गो करना, पास्ट से उबरना, पास्ट को छोड़कर लाइफ में अपने आप को चूज करना, बट ये प्रॉपरली आप कर नहीं पा रहे हो, अपना फोकस चेंज नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे मेरे मिथुन राशि के लोग ऐसे हैं जो मान गए हैं कि चलो ठीक है लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है ये इंसान आपके लिए नहीं है, बट फिर भी आप उसकी एनर्जी को, उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। ऐसी एनर्जीज आपकी मुझे नजर आ रही है। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। मिथुन राशि पर्सन ऑन योर माइंड, यहाँ पर चेंज योर फोकस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत हद तक इस इंसान को सब जगह से ब्लॉक भी किया है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंसान आपको स्टॉक करते हैं, ये इंसान आपको जो है कहते हैं ना, मतलब एक टाइम पर लाइफ से चले जाना। फिर एक इंसान जो है, मान लो मैं आपकी बात करूंगी, मान लो आप उससे डिटैच होते हो, पर 2-3 महीने में फिर इस इंसान का कोई कमेंट आ जाना, कोई स्टेटस चेक कर लेना, किसी तरीके से फिर से इस इंसान का आपको कनेक्ट करना अपने साथ, और फिर आपको लगता है कि यार ये इंसान क्या चाहता, क्या है, चाहती क्या है, ये इंसान मेरी लाइफ से चला जाता है, चली जाती है, उसके बाद फिर से ये कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर देता है, कर देती है, जिसके चक्कर में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो वो वाली एनर्जी में आप आ रहे हो, जिसकी वजह से आप इसको हर जगह से या तो ब्लॉक कर चुके हो या फिर आप इसको ब्लॉक करना चाह रहे हो। ये एनर्जी है और आप इस इंसान को भूलने के लिए ना फॉर श्योर मेहनत तो कर रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेहनत नहीं कर रहे हो, आपने अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करी है कि इस इंसान को भूला जाए। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। पर्सन की एनर्जी आपके लिए जो है दैट इज द गार्डन एट द गेट। ओके, पर्सन इज लाइक कि उसके पास ना ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ है नहीं, बट फिर भी उसे इंतजार है किसी तरीके के, कहते हैं ना, किसी चीज का वेट जरूर है। अभी ये आपके लिए वेट है, आपका वेट है, आपका आपके रिश्ते में किसी तरीके के सोल्यूशंस का वेट है, कुछ वेट जरूर है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों में इनको बाउंड्रीज है, मतलब आप मान सकते हो कि जैसे फैमिली की बाउंड्री हो गई या सोसाइटी की बाउंड्रीज हो गई, ऐसी कुछ बाउंड्रीज हैं इन्हें, जहां पर ये दे आर लाइक कि इनको, ये शायद उस बाउंड्री से बाहर आके कुछ कर नहीं सकते हैं, उसी में रहते हुए सब कुछ ठीक हो जाए, उसी में रहते हुए सिनारियोज फेवरेबल हो जाएं, ऐसी एनर्जी है इनकी। ठीक है, ये थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर कूदना, बाउंड्री तोड़ना, बाउंड्री को लांगना, वो वाली, मुझे लगता है कि जैसे इनको लगता है कि सब कुछ खो जाएगा अगर इन्होंने ये बाउंड्री थोड़ी सी भी क्रॉस करी तो। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। इन्हें सब कुछ चाहिए, इन्हें गेट भी चाहिए लाइफ में। ठीक है ना, गेट क्यों है, गेट क्या है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, गेट दिख भी रहा है, इनको अपॉर्चुनिटी दिख भी रही है, बट इन्हें गार्डन नहीं छोड़ना। अभी समझ में आया क्या बताना चाह रही हूँ, ये है मुझे। ठीक है, लेट्स चेक। मतलब एक इंसान पूरा गार्डन घूम के अपने गेट के आगे आ गया और उस गार्डन से बाहर निकलना है उसको। ठीक है ना, उसको अब चेंज चाहिए, बट उसको ये करते हुए डर लग रहा है कि उसके उससे वो सारा गार्डन छूट जाएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो अपने आप समय फेवरेबल हो जाए, अपने आप चीजें ठीक हो जाए, ऐसी एनर्जी, उनको कुछ करना ना पड़े ज्यादा। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि इस इंसान को अपने पैसे से, अपने करियर से, अपने लुक से आपको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। दे वॉन्ट चेंज, बट ये चेंज
इनका करियर या इनकी लाइफ में इनकी स्टेबिलिटी या इनकी लाइफ में इनकी लग्जरी ना ले ले, बस ये चिंता है इन्हें कि सब कुछ इनका बना रहे। ये सिर्फ किसी चीज का वेट कर रहे हैं, जो कि देखो समय की बात आ गई, व्हील ऑफ फॉर्चून की, एक सही समय का वेट कर रहे हैं, और ये समय की तरफ ऐसे आंखें गाड़े बैठे हैं कि कब सब कुछ ठीक हो और ये कुछ करें इस चीज के लिए। अभी किसी के लिए हो सकता है कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, दोनों के बीच में कुछ चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, या कोई और इस रिलेशनशिप में बीच में आ रहा है, या फिर टर्म्स कंडीशन आ रही है, फिर एज आ रही है, ठीक है। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है चूज योर बैटल। आप एक ऐसी एनर्जी में हो जेमिनाई, जहां पर ना आप अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बना रहे हो कि मैं अकेले आई कैन हैंडल माई सेल्फ, अकेले लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मैं अपने आप को इतना ज्यादा कहते हैं ना परेशान कर रहा था, इस इंसान को याद करके परेशान कर रही थी इस इंसान को याद करके। नाउ यू आर क्रिएटिंग वॉल्स, आप वॉल्स क्रिएट कर रहे हो, मतलब एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, और आप जो आपके लिए बेहतर है ना उस चीज को चुन रहे हो। मैं बताती हूँ कैसे कि आपको ये पता है कि ये इंसान 24 आवर्स आपके दिमाग में चलता है, उसकी वजह से आपके ब्रेन में और आपके हार्ट में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चलती रहती है ना। हार्ट में तो ओवर थिंकिंग नहीं चल रही, बट हार्ट हार्ट को क्या होता है, हार्ट को ब्रेन से क्या सिग्नल मिलता है कि वो सैड है ना। तो आपको ये दोनों सिनेरियोज में क्या होता है कि आपको लगता है कि सिर्फ इस इंसान को याद करने की वजह से मैं अपने ब्रेन को और अपने हार्ट को प्रॉब्लम दे रही हूँ, ठीक है ना। तो उस वजह से अब आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रहे हो, आप अपना सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है उसको एक्टिव कर रहे हो कि यार इतना कॉन्फिडेंस तो खुद के अंदर होना कि इस इंसान के पीछे भागा ना जाए, जो अपने ऊपर कंट्रोल इतना तो होना कि लाइफ में जिस जो चीज परेशान कर रही हो उससे डिटैच हुआ जाए, ठीक है। आपने अपने दिल को थोड़ा सा फेस करना स्टार्ट कर दिया। दिल को पहले आप बहुत सुन सुन के पीछे पीछे भागते थे। द सन कार्ड, पॉजिटिविटी को रखना चाह रहे हो ना, जो नेगेटिव है उसको नहीं रखना चाहते कि हाँ ये पॉजिटिव है, और ये मेरे लिए, ये इंसान पॉजिटिव है तो ये सही है मेरे लिए। ये इंसान अगर मुझे पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है या नहीं दे रही है पॉजिटिव एनर्जी, तो लेट इट गो। पागल नहीं होना किसी के पीछे, ऐसी एनर्जी में होगा, ठीक है। एंड हील योरसेल्फ। पर्सन की एनर्जी आपके लिए है कॉर्नोकोपिया, जो मैंने यहाँ बोला कि सही समय का वेट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये कार्ड आपके पार्टनर की एनर्जी में क्यों आते हैं? ये आपके पार्टनर की एनर्जी में इसलिए आते हैं क्योंकि वो चाहते हैं, तभी आपको ऐसा फील होता है, तभी आप टैरो कार्ड रीडिंग तक पहुंचते हो, ठीक है। कॉर्नोकोपिया क्या है कि ऑर्गेनिकली चीजें ठीक हो जाए, ऑर्गेनिकली आप लोगों के बीच रिश्ते में अबंडेंस आ जाए, ऑर्गेनिकली ये रिश्ता फिर से फ्रेश हो जाए, है ना। ऑर्गेनिकली इस रिश्ते की हेल्थ अच्छी हो जाए, पर कुछ करना ना पड़े। अब ये तो देखो, ये तो वो बात हो गई कि मतलब कहते हैं ना बिना कुछ करे ही लाइफ में सक्सेस मिल जाए, तो वो तो सपने हैं, फिर तो सपने तो फिर जितने मर्जी सोचते रहो। तो ये सपना देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, चेंज हो जाए, और नया पोर्टल ओपन हो जाए आप लोगों के बीच में, और सब कुछ फ्रेश स्टार्ट हो, बट कुछ ज्यादा करना ना पड़े। द स्टार कार्ड, हीलिंग अगेन, दैट विश, वही सपना जो मैं अभी बात कर रही थी कि कुछ करना ना पड़े, जाना ना पड़े, मतलब उस इंसान से रिजेक्शन ना फेस करनी पड़े, उस इंसान को अप्रोच ना करना पड़े, ठीक है। वो ड्रीमी लाला लैंड वाली बात में जो कई बार बोलती हूँ कि अपने ही ड्रीमी लैंड में है ये, अपने जो आप होता है ना कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, तो ये ऐसे है जो मतलब अपने कॉन्शियस माइंड से ना ये ड्रीमी दुनिया में खोए रहते हैं, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पूरी तरीके से ये मैनिफेस्ट कर ले। ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से कोई भी चीज मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें कहीं पर भी कॉन्शियसनेस को ये मतलब कहते हैं ना, कैसे समझाऊं, जैसे एक इंसान कुछ चाह रहा होता है तो उसके लिए एक्शन भी तो लेता है ना। सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं कहता ना भगवान की तुम लिख दो और उसके लिए कुछ मत करो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ये अपने कॉन्शियस माइंड में ये तो फीड करते हैं कि मुझे न्यू बिगनिंग चाहिए इस रिश्ते में, बट कुछ करना नहीं है मुझे, ठीक है ना। मुझसे कुछ इस रिश्ते के लिए करने के लिए मत बोलो, तो ऐसी एनर्जी, ठीक है ना, ये एनर्जी। लीड, सो यू आर लाइक कि इस रिश्ते में अगर, जस्ट अ सेकेंड, कि इस रिश्ते में अगर कुछ नहीं मिला ना लाइफ में, तो सबसे पहले अपने आप को चूज किया जाए, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत मेस्कुलिन एनर्जीज में एफर्ट्स कर रहे हो, ठीक है। एंड सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। यहाँ पर अटैचमेंट की एनर्जी है, और अटैचमेंट का कार्य बोलता है
कि पर्सन राइट नाउ में फॉर श्योर मास्क लगा के घूम रहे हैं, एंड अगर इनका ये मास्क उतार दिया जाए तो अंदर से ये बहुत हद तक आज भी आपसे कनेक्टेड हैं, आज भी आपसे जुड़े हुए हैं, आज भी ये ऐसी एनर्जी में है जो कि ये बता सकते हैं कि मतलब इनको बंधे हुए हैं, मतलब लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, लाइफ में अपने आप को किसी और का होना या किसी और के साथ लाइफ में चेंज देखना नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर और एनर्जीज देखते हैं। जेमिनाई, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। जेमिनाई, सरेंडर टू द डिवाइन, आपने चीजें डिवाइन पे सरेंडर करी हुई हैं, एंड कहीं ना कहीं आप इस इंसान से कुछ तो मतलब कहीं किसी तरीके का कुछ सॉरी, अपॉलॉजी, कुछ एडजस्टमेंट आप चाह रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी नजर आ रही है। आपने अपनी तरफ से जितनी एडजस्टमेंट्स करनी थी कर ली, अब आपने सरेंडर कर रखा है यूनिवर्स पर, ठीक है। पर्सन की एनर्जी में है इमोशंस आर रनिंग हाई, मैंने बोला ये अटैचमेंट कार्ड से ही पता लग रहा है ना, मैंने आपको बोला ये कि वो चाहे कितना ही वो आपको ये शो कर रहे हो कि उनको आपकी याद नहीं आती या उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। वो उन्हें उन्हें लाइफ में कुछ या तो अचीव करना है जिसके पीछे वो इतना भाग रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता कहीं ना कहीं सफर कर रहा है, ये चीजें दिख रही हैं, ओके। सॉन्ग सुनते हैं आजकल आपके लिए, कई बार रातों को जागते रहते हैं, एंड कोई चीज है जो ये आपको बताना चाहते हैं, लेट्स चेक क्या। हाँ, तो इन्हें रियलाइजेशन तो है कि इन्होंने कुछ ज्यादा बोल दिया या इन्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये सिनेरियोज इन्हें है पता कि हाँ इनसे गलतियां हुई हैं। ओके, सो आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। यहाँ पर ये है कि इस इंसान ने हो सकता है आपको कहीं जज किया, जैसे मानो आपने किसी से बात करी, किसी इंसान से आपने सोशल मीडिया के थ्रू बात कर ली, या किसी इन्हीं के फ्रेंड से बात कर ली, या किसी किसी तरीके से आपने करियर में जो है इनको कुछ आपने इनसे कोई ऑप्शन पूछा कि ये ठीक है या वो ठीक है, जहां पर आपने अपनी चला ली, अपनी मर्जी चला ली, तो अपनी आपने कहा कि नहीं मुझे ये काम ज्यादा पसंद है, मुझे ये क्रिएटिव काम करना है, या मुझे इस काम में इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, या मुझे इस कंपनी में काम करना है। वो चीज इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से घुमा फिरा के मतलब ऐसा कुछ कहा जहां पर इस इंसान को लगता है कि हाँ इसे इसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं आपको शक किया गया। यहाँ पर है द टू ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स यूनियन तो ये चाहते हैं, बट ये क्लैरिटी रखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे, मैं जो देख रही हूँ कि ये अपनी फ्रीडम को वो नहीं करेंगे। कहते हैं ना एक इंसान सोचता है कि यार मैं एक रिश्ते में जा रही हूँ बट ये ना हो कि मेरी जो फ्रीडम है वो छिन जाए, तो वैसा वाला ये क्लियर रखेंगे मैसेज, मतलब बात आपसे क्लियर रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म पे हो सकता है चीजें डिस्कस करें आपसे। थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता एंड हो चुका है, एंड हो रहा है, या बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है, ओके। चीजें जो भी इन्हें लग रहा था ना कि इनको लेट गो करनी चाहिए, इन्होंने अब लेट गो कर दी है। ये हो सकता है थर्ड पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, थर्ड पर्सन से दूरियां नहीं बना पा रहे थे, नाउ धीरे धीरे चुपचाप स्नीकी तरीके से ये इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। देन फैमिली सिनेरियो देख लेते हैं। फैमिली वांट्स की सबके सामने आप जो है ना बैलेंस का एक रिश्ता निभाओ, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबके सामने कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कहा या कुछ ऐसा आपने कोई एक्शन ले लिया जो कि उन्हें बेहतर नहीं लगा, ठीक है। नाउ दे वांट कि आप सबके सामने जो है हो सकता है या तो अपॉलॉजी करें, माफी मांगे, कुछ ऐसा है, या फिर कुछ लोगों के लिए है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द कम्युनिटी, कुछ है यहाँ पर कम्युनिटी, मुझे नहीं पता कम्युनिटी का क्या आ रहा है यहाँ पर, बट यहाँ है कुछ कम्युनिटी से रिलेटेड, ठीक है।
अदरवाइज ये रिश्ते को एंड करना चाहेंगे। कुछ तो है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये और जो है लोगों की बातों में आकर जो है थोड़ा सा, ठीक है, गाइडेंस है, आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट की जा रही है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप, ओके। राशियां यहाँ हैं स्कॉर्पियो, राशियां यहाँ पर पाइसिस और लियो, ठीक है, एक्वेरियस, टॉरस, ये है राशियां यहाँ पर। ये आपके पर्सन की हो सकती हैं। आई थिंक मैंने मुझे जहां तक लग रहा है मैंने नेम इनिशियल्स नहीं लिए हैं, है ना। सो जस्ट अ सेकेंड, सो लेट्स चेक नेम इनिशियल्स जेमिनाई। UNFLTGEH पर्सन के, या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। एरीज राशि भी यहाँ पर आई थी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।